मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिनम प्रणिपत्तु वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरबन्ध्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव खजराट कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान ने की जय। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान ने की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य वर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य राजा श्री अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेय गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहिताभ्युद्यतः सतितं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्तते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्यदनं धर्मा का शुचिरे यश मानसं शुद्धं का पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितायोदितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दर्शवो विषया का भववल्ली तृष्णा को पैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरणा दंडादपि को विशेषते रागी को सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विदिता पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा कुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोषेव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमदमद्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनभ्यासा कहो जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जललौ तरलं किं यौवनं धन्मथायु केशस्करधर निकरा नुकारिना सज्जना एव किम को नरकः परवस्ता किम बिर्तिर्याः किम सत्पितं किम प्रया प्राणिनामस्वा किम दानमनाकांक्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापा कुलङ्काराशीलं
किं वाचां मंडिनं सत्यं। धर्म स्नेही भवात्माओं, 14 नंबर के छंद में 2 प्रश्न हो चुके हैं। किम दानम, दान क्या है? किसे कहते हैं दान? अनाकांक्षम, आकांक्षा रहित, यानी जिसमें किसी प्रकार की ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं होती, वह दान वास्तविक दान कहलाता है। और मित्रम किम, अच्छा इतने एक ही हुआ, अभी है एक ही हुआ, एक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है, अब देखें, किम मित्रम, मित्रम किम, मित्र कौन है? मित्र की पहचान यहाँ पर बताई जाती है कि मित्र कौन है। तो उत्तर दिया जा रहा है, यन निवर्तयति पापात्। यत माने जो, पापात्, पाप कौन होते हैं? हिंसादि 5 प्रकार के पाप होते हैं। इनसे निवर्तयति यानी दूरी करोति, जो दूर करता है, इनसे हमें हटाता है, इनसे हमें बचाता है, वह कौन है? मित्र है। ऐसी मित्र की परिभाषा आपको यहाँ शास्त्रों में मिलेगी। लौकिकता में तो हम उनको मित्र समझते हैं जो अच्छे हमारे लिए पापों में लगाए रहते हैं। चलो इधर चलो, घूमने चलो, ये खाने चलो, वो पीने चलो, इस प्रकार से मौज करने चलो। उनको हम कौन मानते हैं? मित्र मानते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, जिनसे मेरे पाप कटें जलें वे शत्रु कैसे, और जिनसे हमारे पाप फूलें फलें वे बंधु कैसे। बताओ, जो हमारे पापों को अच्छे फूलते फलते हुए बढ़ाते रहते हैं, वो बंधु कैसे? ये तो दुर्गति में ले जाने वाले लोग हैं। जो माता पिता अपनी संतान को धर्म कार्यों में नहीं लगाती, सद्मार्ग पर नहीं चलाती, ऐसे माता पिता शत्रु हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। जो माता पिता अपनी संतान के ऊपर संस्कार नहीं डालते, धर्म मार्ग में नहीं लगाते, अच्छे कार्यों में ही लगाते, और खोटे कार्यों के लिए सपोर्ट करते रहते हैं। अभी तो छोटा है, खाने दो पीने दो, अभी त्याग नहीं करवाना, आदि आदि। अभी रात्रि में त्याग करने का समय थोड़ी है उसका। जब हमने नहीं त्याग किया तभी बेटा कैसे त्याग कर देगा? इस प्रकार से जो करते रहते हैं, कब आयु बंद हो जाए और उसको नरक आयु का, त्रिंच आयु का बंद हो गया तो गए काम से। क्या कर लोगे? तो कहते हैं ऐसे माता पिता जो हैं, वह जो धर्म मार्ग में नहीं लगाते वह शत्रु के समान है। ऐसा करना। तो मित्र कौन कहलाते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मित्र वही है जो हमें पापों से दूर, जब पापों से बचाते हैं, भैया इन पापों का आप त्याग कर दो, इनसे दूर रहो, आदि आदि, तो उन्हें वो कैसे दिखते हैं? शत्रु जैसे दिखते हैं। कुछ लोग तो महाराजों के पास इसलिए नहीं आते, कुछ लोग महाराजों के पास इसीलिए नहीं आते क्योंकि महाराज उनको शत्रु जैसे दिखते हैं। कि अभी महाराज के पास पहुंचेंगे, अभी पूछेंगे क्यों रात में खाते हो?
क्यों इस प्रकार की कार्य करते हो? यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी भूल है। अगर कोई आपको इस प्रकार से प्रेरणा दे रहा है कि भैया इन पापों को छोड़ो, तो समझ लेना सच्चा मित्र यही है। ये सच्चे मित्र की पहचान है। धर्म हमारे लिए पापों से बचाता है। तो धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा मित्र है। और पाप जो है हमारे लिए धर्म से बचाता है। तो पाप हमारा शत्रु है। और इस शत्रु और मित्र की जिसको पहचान हो जाती है, वही वास्तव में शास्त्रों का सही ज्ञाता माना जाता है। इसलिए रत्नकंडक शाब्दाचार्य के अंत में कुछ उपांत आदि जो श्लोक लिखे हुए हैं, उसमें पूरा सार उन्होंने लिख दिया। अंत में पूरा ग्रंथ की रचना करके फिर कई बार उपसंहार के रूप में वह सार लिख देते हैं, इस पूरे ग्रंथ का सार। तो उन्होंने अंत में लिखा, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस चेति निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता धुरम भवति। जो इतना जान लेता है कि पाप तो हमारा शत्रु है और धर्म हमारा मित्र है, बस अगर इतना उसने अच्छी तरह से हृदय में बैठा लिया, तो उसने शास्त्रों के सार को समझ लिया, जान लिया। श्रेयो यानी श्रेष्ठ ज्ञाता वह शास्त्रों का हो जाता है। इसलिए इस मित्र की पहचान को, धर्म हमारा मित्र है अथवा धर्मात्मा हमारे मित्र हैं, धर्म गुरु हमारे मित्र हैं। और जो इनके साथ मित्रता करता है वह दुर्गतियों के दुखों से छूट जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो प्रमाद है ना, प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। तो वो पापों में लगाए रखा है ना प्रमाद। जो प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरा प्रमादा, यानी जो अच्छे कार्य होते हैं उनका आदर वह नहीं करने देता, और प्रमाद के कारण से धर्म नहीं करता, मंदिर नहीं आता, पूजा पाठ नहीं करता, आदि आदि अपना जीवन। तो वह पाप है ना, पाप रूप है। तो पाप तो हमारा शत्रु है। किसी ने, ये तो एक सामान्य परिभाषा, इसके इर्द गिर्द कितने पाप कैसे होते हैं उनका बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। सिर्फ 5 पाप कहने से ही पाप हो गए नहीं, और भी इनके परिवार बहुत सारे हैं। जैसे बताया था ना कि शराब का भी बहुत बड़ा परिवार है, शराब का बहुत बड़ा परिवार। शराब तो सबकी वो रानी है, मुखिया है, और फिर तम्बाकू है, बीड़ी है, गांजा है, आदि आदि बहुत सारे हैं, बाजार में है, गिनती नहीं है। अनेक प्रकार के नाम चलते हैं और सब होते हैं। तो ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और भी कहा गया है, देखो जो हमारा मित्र होता है, यानी धर्म हमारे साथ है, और किसी ने धर्म किया है, और धर्म का फल जब उदय में आता है तो ऐसे ऐसे वन में अगर वह घने जंगल में भी फंस जाए तो भी धर्म उसका साथ देता है। रणे यानी रण में, युद्ध में भी अगर उसका पुण्य है, धर्म उसके साथ है, तो उसको वह विजय दिला देता है। जल में यानी समुद्र में भी अगर धर्म है तो समुद्र को भी पार, समुद्र में पटक दिया गया। किसको? तो ये समुद्र में पटका, तो ये तो सब पाप कर्म के कारण से पटका। समुद्र में पटका, वो पाप कर्म का उदय उस समय आया और समुद्र में पटक दिया, लेकिन समुद्र से पार हो गया। यह सब धर्म की महिमा है। धर्म मित्र बन करके आपको
वन में भी उपस्थित हो सकता है, रण में भी उपस्थित सकता है। शत्रु अगर आपके कोई विपरीत खड़ा है तो वहाँ भी उपस्थित हो सकता है। जल में भी उपस्थित, समुद्र में भी आपको गिरा दिया तो वहाँ उपस्थित होता है। यहाँ तक कि अग्नि में भी वह धर्म हमारा मित्र बन करके खड़ा हो जाता है। चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई और अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन जैसे ही धर्म की शरण में पहुँचती है और चारों तरफ जल ही जल हो जाता है। ऐसे पर्वतों के ऊपर चले जाएं, बड़े बड़े संकट आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं सो भी रहा हो, कहीं प्रमत्त अवस्था भी हो, कुसम विषम स्थिति भी हो, ऐसी स्थिति में उसका पुराकृतानि पुण्यानि, जो पूर्व में किया गया पुण्य या धर्म है वह रक्षन्ति रक्षा करता है। इसलिए इसको अपना मित्र बनाओ, धर्म को अपना मित्र बनाओ, धर्मात्माओं को मित्र बनाओ। अगर धर्मात्मा हमारे मित्र हो गए तो फिर समझ लो कि कहीं भी हम संसार में भटकेंगे तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए उपदेश आदि दे करके कर लेंगे। इसलिए इस धर्म को मित्र बनाओ। आज बहुत सारे मित्र बनाए जा रहे हैं, इसकी भी समझ लो। मित्र कौन के कौन हुआ करते हैं। पुरुषों के मित्र कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं। और महिलाओं की मित्र महिलाएं ही होती हैं। लेकिन आज इस कलिकाल में विपरीत चल रहा है और ये बच्चियां जो हैं बहुत सारे अपने मित्र बना रही हैं। कहाँ पर? घर में ही बैठे बैठे बन जाते हैं आज। कहीं अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। महाराज हमारी बच्ची तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है। और पता चला कि वो बच्ची थी, घर में ही रही, कभी बाहर नहीं निकली, और जब निकली तो कभी घर में आई नहीं। और ये कहाँ हो गया? क्या जादू हो गया? तो ये सब मोबाइल की करामत है। कंप्यूटर आदि की ये करामत है। लैपटॉप आदि की ये सब करामत होती है कि यही से ही इस प्रकार की चलती चली जाती है। और ऐसा भी बताते हैं कि एक एक बच्ची जो है वह 500-500 अपने मित्र बना के रखती है। ऐसे भी लोगों ने बताया। 500-500 अब क्या होगा? क्या होगी स्थिति अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो समझ लो कि वह पाप भरता चला जाएगा और वह नरक में ले जाएगा। इसको जो समझते हैं वही इससे बच पाते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मित्र कौन है। वो मित्र जो बनाए जा रहे हैं वो सब पाप में लगाने वाले हैं और पाप का ही समर्थन करने वाले हैं, मौज मस्ती आदि कराने वाले हैं। ऐसे वो मित्र नहीं, वो हमारे शत्रु होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से पाप का संचय होगा और दुर्गति के पात्र होंगे। बाद में पछताने के अलावा और कोई हाथ नहीं लगता। ऐसी आई घटनाएं आप देखते चले जाओ, मोबाइल पे भी आती रहती हैं और अखबार में भी आती रहती है। और स्थिति ऐसी होती है, बाद में पछताने के अलावा और कोई हाथ नहीं लगता। बच्ची भी अपने हाथ से चली जाती है, यहाँ तक कि वह कई बार अब कहाँ जाए, अब कोई नहीं होता तो वह सीधी सीधी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है, आत्महत्या जैसे भी कार्य कर लेते हैं। इसलिए इन चीज़ों को बताओ अपने संतानों को कि भैया मित्र कौन होते हैं जो हमें पाप से बचाएं वही। और पुरुष में आपस में मित्रता होती है और इनके आपस में मित्र कहलाते हैं और ये आपस में सखियाँ कहलाती हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से होती। यही व्यवस्था है। दूसरी अगर व्यवस्था बन रही है वहाँ कोई मित्रता आदि नहीं होती, वहाँ तो स्वार्थ और कुछ
इंद्रियों की जो विषय होते हैं उनकी पूर्ति के लिए ये सारे कार्य होते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और मित्र कौन कहलाता है? देखो, अमुत्र अत्र हितंकारी, ऐसे एक श्लोक आता है, अमुत्र अत्र हितंकारी। परलोक में जो इस लोक में सब जगह हितकारी होता है वह मित्र है। धर्म बुद्धि प्रदायका, जो धर्म बुद्धि प्रदायक होते हैं। गुणवाची परोक्षेपी, परोक्ष में भी जो क्या करते हैं अपने मित्र के गुणों को कहते हैं, ऐसा वह मित्र कहलाता है। जो पाप से बचाए, हितकारी के बारे में बताए, रहस्य को छिपाए, जो अपना रहस्य अपने मित्र का किसी से ना कहे, गुणों को प्रकट करे, आपत्ति में जो साथ ना छोड़े। मित्र की पहचान लौकिकता में भी यही कहते हैं कि जो आपत्ति में हमारा साथ देता है तथा समय पर धन आदि से सहायता करे, पवित्रता एक दूसरे के प्रति बनाए रखे, उदारता जिसके अंदर हो, शौर्य जिसके पास हो, प्रीति तथा सच्चाई, अपने प्राण देकर भी मित्र का हित करना चाहिए। एक घटना मिलती है कि दो मित्र थे और वहाँ का जो राजा था अन्यायी था, तो उस अन्याय के प्रति उस मित्र ने अपनी आवाज़ उठा दी वो राजा के प्रति। राजा को ये अच्छा नहीं लगा तो उसको पकड़ करके और उसको मृत्युदंड दे दिया। वह कहता है, राजन ठीक है, मैंने अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई थी और आपने मुझे मृत्युदंड दिया, ठीक है, मैं मृत्यु स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बार मुझे अंतिम एक मौका दिया जाए कि मैं अपने परिवारजन से एक बार मिल करके और वापस आ जाऊँ। तब राजा कहता है, अच्छा वापस मिल करके वापस आ जाओगे? क्या भरोसा है तुम्हारा कि वापस आ जाओगे? वहीं पर उसका मित्र खड़ा हुआ था। तो वह मित्र कहता है कि हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी कि वह वापस आ जाएगा, नहीं आएगा तो बदले में मुझे फांसी पे चढ़ा देना। राजा कहता है, ऐसे भी लोग हैं कि बदले में किसी के, और ये भी फांसी के लिए चढ़ने। वैसे तो सबको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसा हमने तो सुना था, लेकिन यह तो मित्र के लिए अपने प्राण भी देने के लिए और मित्र ने कह दिया कि हम 6 घंटे बाद वापस लौट करके आ जाएंगे। और इस मित्र ने भी कह दिया कि अगर हमारा मित्र 6 घंटे में नहीं आता तो तुम मुझे फांसी पे चढ़ा। वह मित्र गया, अपने घर वालों से मिलकर के वापस घोड़े पर बैठ कर के आ रहा था कि उसका घोड़ा कहीं ठोकर खा करके गिर पड़ा और वह भी गिर पड़ा और उसको चोट लग गई। इधर इंतज़ार कर रहे थे सब कि 6 घंटे पूर्ण होने के लिए हैं, लेकिन मित्र आया नहीं। तब वह मित्र सोचता है कि अच्छा हुआ ये हमारा मित्र आया नहीं, अब मुझे मित्र के लिए प्राण देना। मित्र के लिए अगर मैं इतना नहीं कर सकूं तो फिर मैं मित्र कैसा? उसका पूरा परिवार आदि है और वो नहीं आया, बढ़िया रहा। अब इसको जा कर के फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए और वह मित्र भी जैसे तैसे करके और फांसी लगने के पहले वह वहाँ पर उपस्थित हो गया और कहता है कि मित्र मैं आ गया हूँ, तुम वापस से धराओ, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। तब वह मित्र कहता है, नहीं, 6 घंटे का कहा था, अब 6 घंटे तो पूर्ण हो गए, आप नहीं आ पाए, इसलिए मुझे ही फांसी पर चढ़ने दो, तुम नहीं। वह मित्र कहता है, नहीं, फांसी तो मुझे मिली है,
इसलिए मैं ही चढ़ूँगा। जब ऐसे दोनों की मित्रता देखी उस राजा ने, राजा इस सब दृश्य को देख रहा था, तब उसके अंदर भी परिवर्तन हो गया। वो कहता है कि मित्र हो तो ऐसे हो, और उसके लिए भी छोड़ दिया गया और राजा ने भी अपना अन्याय करना छोड़ दिया। ये कहलाती है मित्रता। यानी अपने प्राण दे करके भी मित्र का हित करना, उससे ईर्ष्या या द्रोहन करना, कपट ना करना, अपने समान ही अपने मित्र का भी हित करना। जिनकी संपत्ति, उम्र, शक्ति, रूप, ज्ञान समान रहते हैं, उन दोनों में परस्पर मित्रता आदि हुआ करती है, ऐसा कहा गया है। मित्रता बनाए रखने के लिए वाद विवाद से बचना चाहिए। मित्र मित्र में भी हंसी मजाक में जब होने लगती है तो फिर बिगड़ जाती है। अभी तो अच्छे थे, हाथ में हाथ मिला के चल रहे थे, गले में हाथ डाल के चल रहे थे, अब क्या हो गया? तो ये वाद विवाद से बचना चाहिए। धन का लेन देन, इसमें भी सावधानी रखना चाहिए, गड़बड़ यहीं से हो जाती है। आदेशात्मक वचन अपने मित्र को नहीं कहना। मित्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी के साथ बातचीत आदि नहीं करना, इन सब का त्याग करना चाहिए, जो संशय के लिए बहुत सारी कारण बन जाती हैं। ऐसी चीज़ों से बच। दूध का सच्चा मित्र कौन है? दूध का सच्चा मित्र कौन है? पानी। ये हमेशा एक दूसरे का साथ देते। जब देखो आप दूध को उबालते हैं, दूध को क्या करते हैं? उबालते हैं, और जब उस दूध में से पानी कम होने लग जाता है तो फिर दूध भी उफन करके ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैं इस अग्नि को बुझा दूंगा। उफन करके आता है, आपका जो जल रही है उस पर मैं गिर करके इसको बुझा दूंगा, क्योंकि मेरा मित्र मुझसे बिछुड़ रहा है। और जब उफनने लगता है तो आप थोड़ा सा जल लेते हैं और उसमें डाल देते हैं, तो दूध कहता है मेरा मित्र मेरे पास आ गया, वो शांत हो जाता है। ऐसी मित्रता हो तो वास्तविक मित्रता कहलाती है। स्वार्थपरक जो मित्रता होती है वह मित्रता नहीं होती। इसलिए ये बहुत अपने आप में मार्के का ये प्रश्न है कि मित्र कौन होते हैं जो पापों से बचाए। बस अगर ये आपके पास ये रत्न हैं, ये रत्नों की यहाँ माला बनाई जा रही है, इतने सारे प्रश्न हैं और सब में एक एक प्रश्न अपने आप में रत्न है और उत्तर भी रत्न के रूप में है। और जो अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार लेता है वह पापों से बच जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न आता है कुलंकारः। अलंकार क्या है? अलंकार जानते हैं आप लोग? आभरण, आभूषण। कहा अलंकार क्या है मनुष्य का? तो कहते हैं शीलम। जो शील है वह शील ही आभूषण है। जिसके पास शील रूपी भूषण है फिर उसके लिए और आभूषणों की क्या आवश्यकता? ऐसा कहा है हतस्य भूषणम दानम। हाथ का आभूषण क्या है? दान। अगर इन हाथों से आप दान करते हो तो आपके लिए अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, न सोने का है न चांदी का, खाली हाथ है। फिर भी अगर आप दान करते हो तो बस आप हर जगह सुशोभित होगे बिना आभूषण के। हतस्य भूषणम दानम।
सत्यम कंठस्थ भूषणम, कंठ का आभूषण क्या है? सत्य। अगर आप सत्य बोलते हो तो वह कंठ में आप कुछ पहने नहीं हो तो भी आपकी शोभा सर्वत्र होगी। और श्रोतस्य भूषणम, श्रोता का आभूषण क्या है? शास्त्रम। अगर वह शास्त्र को सुन रहा है, या श्रोतस्य यानी ये कान कहलाते हैं, इनको श्रोत भी बोलते हैं। श्रोतस्य यानी कान का आभूषण क्या है? तो कहते हैं शास्त्र। अगर इन कानों से आप शास्त्र सुनते हो प्रतिदिन, तो कान में भी किसी प्रकार के आभूषण कुंडल आदि पहनने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस सील रूपी गहने को जिसने पहन लिया है, ऐसे आभूषणों को जिसने पहन लिया है, वह व्यक्ति कहते हैं कि वह स्वयं अलंकारित है, अलंकृत है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास वस्त्र आभूषण भी नहीं है, लेकिन अगर उनके पास इस प्रकार के गुण हैं तो ये गुण अपने आप में भूषण कहलाते हैं, गुण भूषण कहलाते हैं। सील को भूषण कहा, ये आभूषण हैं। और अगर ये आभूषण हैं जिसके पास सील और गुण आदि, वह शरीर से भली वह कुरूप हो, काला हो, लेकिन फिर भी वह सबके द्वारा आदरणीय हो जाता है। अष्टावक्र के बारे में आप लोगों ने सुना है। अष्टावक्र बहुत बड़े विद्वान हुए और उनको राजसभा में बुलाया गया। और जब राजसभा में बुलाया गया तो उनके टेढ़े मेढ़े अंगों को देख करके जितने लोग बैठे थे सबके मुख पर हंसी आ गई। सब, और एक हंसे तो सब हंसने लग गए उनको देख करके, राजा को छोड़ करके। तब सबको हंसते हुए उन्होंने देखा तो अष्टावक्र ने राजा से कहा कि राजन, ये मुझे आपने कहाँ पर बुलाया है? ये तो चमारों की ऐसी सभा है, इसमें आपने मुझे बुलाया है। तब लोगों ने कहा कि ये मुझे क्या कह रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि जो चमड़ी के ऊपर दृष्टि रखता है वह कौन है? इन्होंने मेरी चमड़ी को देखा, मेरे शरीर को देखा, उस शरीर को देख करके इन्होंने मुझ पर हंस दिया, इस शरीर का हंसी मजाक उड़ा दिया। इन्होंने मेरे गुणों को नहीं देखा। ये गुणवानों की, पंडितों की, विद्वानों की सभा नहीं है। मैं ऐसे स्थान पर अपना उपदेश नहीं दूंगा। तब राजा ने क्षमा मांगी, सबने मिलकर के क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद फिर उन्होंने उपदेश दिया कि राजन, ये जो गुण हैं, शील हैं, यही सच्चे आभूषण मनुष्य के हैं। और जिनके पास शील नहीं, सत्य नहीं, जिनके पास इस प्रकार के गुण रूपी भूषण नहीं, वो सुशोभित नहीं होते, भली कितने भी आभूषण पहन ले। इसलिए गुणवान का आभूषण पहनना अलग होता है और एक दुर्गुणी का आभूषण पहनना अलग होता है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव का सच्चा अगर कोई आभूषण है तो वह शील है, इसकी रक्षा करना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत सावधानी रखने की आज आवश्यकता है, क्योंकि शील को भंग करने वाले अनेक उपकरण आप लोगों के पास उपस्थित हैं। खतरा ही साथ में लेकर के चलते हैं।
अगर मन अगर बस में नहीं है तो कब विस्फोट हो जाए कोई भरोसा नहीं। इस मोबाइल के अंदर सभी प्रकार के विषण भरे हुए, दुनिया की अच्छी बुरी सब चीज़ें उसमें हैं और आपको आपके हाथ में है और मन आपका है। आप चाहें तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसका दुरुपयोग। इसलिए पहले के लोग ऐसे समझदार होते थे कि कौन सी चीज़ किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अगर यह इसका दुरुपयोग करेगा तो इसको नहीं। बहुत सारे राजकुमार हैं और एक को ही राजा बनाया जाता है, सबको क्यों नहीं? क्योंकि अब उस प्रकार की योग्यता किसके पास है, उस योग्यता को देख करके ही ये कार्य किया जाता है। अगर अयोग्य को राजगद्दी पर बैठा देंगे तो फिर सभी दुखी हो जाएंगे और योग्य बैठेगा तो सभी सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही कौन सी वस्तु किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये विवेक अगर अपने अंदर नहीं है तो नहीं। आज ऐसे ऐसे गेम्स तैयार हैं, उसमें नए नए गेम्स तैयार हो जाते हैं। मारो जितनों को मार सको, अगर सबको मार दिया तो तुम क्या कर लोगे, विजय प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे घंटों लोग उस खेल को खेलते रहते हैं और हिंसा के भाव उनके अंदर से जागृत रहते हैं। रोज ध्यान होता है, महान नरक आयु के आश्रव जैसे परिणाम वहाँ पर हो जाते हैं। अब क्या मिलेगा बताओ? जीत के भी हार ही हाथ नजर आती है, क्योंकि पाप का तो संचय कर लिया है, अभी पाप उदय में आएगा तो उसका तो फल भोगना पड़े। इसलिए बच्चियों के लिए अगर ये मोबाइल आदि देते हैं तो उनको सत शिक्षा दे करके ही उनको अगर आवश्यक है तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं। हमने आपको बताया था, एक कोई ब्रह्मचारी जी ने आकर हमें बताया था कि उस गांव का ऐसा नियम है कि जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक उन बच्चियों के लिए मोबाइल नहीं दिया जाता। ऐसे भी अभी आज भी ऐसे भी नियमों का पालन करने वाले हैं, ये आप विचार कर सकते हैं। ऐसा उनको आवश्यक है तो क्या सही में वास्तव में उनका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? नियम दो बच्चों के लिए, अगर आपने बच्चों को दे दिया है मोबाइल तो 10 के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करोगे, इसका सदुपयोग करोगे। आदि आदि बहुत सारे संकल्पों के साथ देते हैं तो उसकी सुरक्षा है, नहीं तो उसकी सुरक्षा नहीं होती। वर्तमान की दशा है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती चली जा रही हैं और भले खाने को कुछ ना मिले, हम रूखी रोटी भी बिना घी की खा लेंगे, लेकिन मोबाइल तो जरूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति झोपड़पट्टी में रह रहा है, खाने को कुछ नहीं है, नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तो उसमें होना ही चाहिए, अनिवार्य है। हाँ, वो तो देगी आपके लिए, इस प्रकार की ये योजनाएं चलेंगी। हाँ, अच्छी चीज़ों के लिए योजनाएं नहीं रखी जाएंगी, इस प्रकार की चीज़ें जिसके माध्यम से आपका धन आप हमेशा वैसे ही बने रहोगे। अब तो किस्तों में दे रहे होंगे, मुफ्त में भी बांट रहे क्या है? देखो, जब अंग्रेज आए थे भारत में और उन्होंने चाय को भारत में लाए और वह चाय उसको पिलाते थे, पिलाने के बाद उसको पैसे भी देते। पैसे, आप ये पैसे लीजिए, 25 पैसे या इतने पैसे आपको मिलेंगे, आप एक कप चाय पीजिए। पैसे भी मिल रहे हैं और चाय पी। और आज दशा देख लो,
हैं? ये कहलाता है लोभ। अभी आपको लोभ दिया जा रहा है फ्री में, लेकिन जो फ्री में तो मिला है उसके बदले में आपका कितना कहाँ कैसा लगेगा वो आपको ज्ञात नहीं होता। और इस प्रकार के पछते चले, इसलिए इस प्रकार से बचना चाहिए। शील आभूषण है, इसलिए आप लोगों के लिए कहा था, महिलाओं के लिए कहा था कि शील हमारा भूषण है। इसको आप अगर कहीं घर छोड़ करके अन्यत्र आप कहीं नौकरी आदि करने के लिए जाते हैं तो शील की सुरक्षा वहाँ पर नहीं हो पाती, इसलिए उसकी रक्षा पहले है, बाद में फिर दुनिया। गरीब बने रहना अच्छा है, लेकिन किसी के यहाँ करके नौकर बन करके रहना अच्छा नहीं। गरीब बन करके सेठ रहना अच्छा है, सेठानी रहना अच्छा है, लेकिन अमीर बन के अभी आपकी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी तो है, लेकिन नौकरी करने कहाँ जाते हो? हाँ, तब स्टैंडर्ड के भिखारी हैं। कैसे भिखारी हैं? अब वो ऐसे चलते हुए नहीं, गाड़ी में बैठ कर के, अच्छी गाड़ी में बैठ कर के और भीख मांगते हैं। और भीख मांगी और किसी ने 5 रुपये दिए, वो अपनी जेब से 10 रुपये उसको दे देता है। वो कहता है हम ऐसे भिखारी थोड़ी हैं हमारे लिए तो 500 से कम वाला तो इसमें आप डालिए नहीं। 500 रुपये कम से कम हमारी भीख है, इससे कम में नहीं। स्टैंडर्ड के भिखारी आप 25, 50, 100 चाहिए तो हमसे ले जाओ, वो कहता है उल्टा। ऐसे भी सुना है कि गाड़ियों में बैठ कर के भी लोग हाई क्वालिटी के भिखारी भी, और कुछ ऐसे भी भिखारी हैं जो अपने यहाँ बहुत सारे भीख मांगने वाले रखे हुए हैं, वो स्वयं नहीं मांगते, वो स्वयं नहीं मांगते, दूसरों को। ऐसे भी हमने सुने, कई मंदिरों में ऐसे भी माली हैं जो स्वयं काम नहीं करते मंदिर में, वे नौकर लगाए हुए हैं और घर पर अपना माल आता है उसको दे देते हैं। ये दशा हो जाती लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं नौकर तो नौकर है, इसलिए आप प्रगति की होड़ में अगर लग रहे हो तो आपको लज्जा को पहले त्याग करना पड़ेगा। और लज्जा हमारा गुण है, और अगर लज्जा ही नहीं रही तो फिर कुछ बचने वाला नहीं। लज्जा को पहले तिलांजलि दी जाती है, तब घर से बाहर कदम निकलता है। इसलिए खाई को बनाया था कोई महाराज जी ने कि आज की नारी प्रगति की होड़ में निर्लज्ज खड़ी। आज की नारी प्रगति की होड़ में निर्लज्ज खड़ी। प्रगति चाहती है तो लज्जा को तो छोड़ना पड़ेगा, और लज्जा छोड़ी तो सब अंदर का जो मुख्य गुण है उसका वो चला गया, तो बचेगा क्या? कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए शील को यहाँ पर आभूषण कहा जा रहा है, सदाचार के लिए। ये सब स्त्रियों के लिए अकेला नहीं, सबके लिए कहा जा रहा है, पुरुषों के लिए भी यहाँ पर कहा अगर पुरुष शीलवान है तो वह अलंकृत है, सभी आभूषण उसके पास हैं, और अगर बाहर से वह आभूषण पहने हुए है और अगर शीलवान नहीं है तो वह अलंकृत नहीं है। अलंकृत होकर के भी ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखें, एक प्रश्न और है, किम वाचाम मंडनम किम वाचाम मंडनम। वाचाम यानी वचना नाम, वचन का, मंडनम यानी भूषणम। किम वचन का भूषण किम क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है सत्यम सत्यवादनम इति अर्था, यानी सत्य का वाचन करना या सत्य बोलना ये आभूषण है वचनों का। अगर अपने वचन सत्य रूप में निकलते हैं तो ये वचन आपके
आभूषण बन जाते हैं या वचनों के आभूषण कोई हैं तो सत्य वचन है, ऐसा जानना। हास्य को कफ के समान नष्ट कर, लोभ को आंव के समान छोड़कर और भय को बात के समान भेद कर और क्रोध को पित्त के समान छोड़कर स्वस्थ वाणी बोलना चाहिए। क्या समझ में आया? मतलब हास्य को कफ के समान छोड़ देना चाहिए। जैसे कफ आया है तो आप उसको अलग कर देते हो, ऐसे ही हास्य को भी कफ के समान छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ है हंसी मजाक की आदत अपने जीवन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हंसी मजाक में सत्य वचन नहीं निकलते। और लोभ को आंव के समान छोड़ देना चाहिए। जैसे आंव होती है तो आंव को ज़्यादा समय पेट में रखना ठीक नहीं, उसको निकाल दिया जाता है औषधियों के माध्यम से। तो ऐसे ही भय को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भय के कारण झूठ बोला जाता है। और बात के समान भेद कर नहीं है, लोभ को बताया आंव के समान, और भय को बात के समान जान करके। जैसे बात होती है और बात अगर शरीर में बढ़ जाती है तो पीड़ादायी होती है, उसको भेदना है तो स्निग्ध आदि के माध्यम से उसका शमन किया जाता है। ऐसे ही भय को भी छोड़ दो, भय के कारण से भी झूठ बोल। और क्रोध को पित्त के समान छोड़कर, जैसे पित्त को छोड़ दिया जाता है इसी प्रकार क्रोध को भी छोड़ करके, क्योंकि क्रोध के साथ भी अगर वाणी निकलती है तो उस वाणी में कहीं ना कहीं उस जीव का अहित करने का भाव हो जाता है, इसलिए वह झूठ की कोटि में आ जाता है। इसलिए इन वचनों को छोड़ करके अपने वचनों को स्वस्थ कर लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कुछ लोग सफेद झूठ भी बोलते हैं, काला झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग सफेद झूठ भी बोलते हैं। सफेद झूठ क्या कहलाता है? अब आप लोग इसका चिंतन मनन करना कि सफेद झूठ हम कहाँ कहाँ बोलते हैं, और काला झूठ तो सब जानते ही हैं। आप उसका चिंतन करना। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सत्य के चरणों में पहुँच जाता है उसके चरणों में लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति साष्टांग पड़े रहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? जो सत्य की शरण में पहुँच जाता है, सत्य के चरणों में पहुँच जाता है, उसके चरणों में हमेशा हमेशा लक्ष्मी निवास करना चाहती है, वैभव निवास करना चाहता है, और कीर्ति भी उसके चरणों में पड़े रहते हैं। किंतु जो लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति के पीछे पड़ करके सत्य को छोड़ देता है, उससे सत्य बहुत दूर चला जाता है। ऐसा पड़ा था कि एक राजा ने घोषणा करवा दी कि जो बाजार लगता है, इस बाजार में किसी की कोई अगर वस्तु नहीं बिकती है तो वह राज खजाने से खरीद करके और उसको जमा कर ली जाती है। एक व्यक्ति कचड़ा बेचने आया तो उसका कचड़ा किसी ने खरीदा ही नहीं। तो राजा की तो आज्ञा थी, राजा के वचन थे कि जो भी बचेगा उसमें रखा जाए। अब वो कचड़ा बचा तो उस कचड़े को खरीद करके और राजभवन में रख दिया गया। और क्या देखता है कि रात में एक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कोई देवी बाहर जा रही है। तो
राजा की जैसी दृष्टि पड़ी, पूछा कौन है? तो कहा कि लक्ष्मी है, बाहर जा रही। क्यों? तो वह कहती, राजन आपने जब कूड़ा कचरा को स्थान दे दिया है अपने महल में, तो अब मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं। तो राजा कहता है मैंने तो वचन दिए हैं कि जो भी बचेगा बाजार में वो राज खजाने से खरीदा जाएगा, और अगर मैं इसको अगर वापस लेता हूँ तो मेरे सत्य वचन कैसे रहेंगे? तो वह राजा कहता है मैं सत्य को तो नहीं छोड़ सकता, जाना हो तो उनको जाने दो। इस प्रकार से फिर थोड़ी देर बाद देखा कि एक वृद्ध अच्छा सुसज्जित अलंकारों से सफ़ेद बाल वाला बढ़िया वह वृद्ध भी निकल रहा है बाहर। पूछा कहाँ जा रहे हो, कौन हो? तो कहता है मैं वैभव हूँ। क्यों बाहर जा रहे हो? जब कूड़ा कचरा भर लिया है तो मैं यहाँ अब नहीं रह पाऊँगा। तो राजा कहता है जाए तो इसको भी जाने दो, लेकिन सत्य को मैं छोड़ नहीं पाऊँगा। इसी प्रकार से एक कन्या दिखी, वो भी छोड़ करके महल जा रही थी। पूछा कौन है? मैं कीर्ति हूँ। तो राजा ने कहा अगर जा रही है तो, लेकिन मैं सत्य को तो नहीं छोड़ सकता। और अंत में देखा कि कोई अच्छा ऐसा पुण्य देव आत्मा कोई वहाँ से निकल रही है। तो पूछा कौन है? तो कहा कि मैं सत्य हूँ। तब राजा ने उठ करके दोनों पैर पकड़ लिए कि मैं सत्य को तो नहीं छोड़ सकता, और जिसको जाना है सो जाए, लेकिन मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा। और जैसे ही सत्य को उसने पकड़ के रखा तो वे सब तीनों के तीन, लक्ष्मी भी, वैभव भी और कीर्ति भी वापस आ गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अगर अपनी कीर्ति बना करके रखना है, संपदा बना के रखना है, ये संपदा जो है अगर हम असत्य के माध्यम से, झूठ छट कपट के माध्यम से जो संपदा इकट्ठी कर लेते हैं, काम में नहीं आती। काम में तो जो ईमानदारी की है वो ही लगती है, नहीं तो किसी ना किसी रूप में। और अगर हो सकता है कि पाप से आई है तो पाप में ही वह लग जाएगी और पाप बढ़ाती चली जाएगी, अंत में जाकर के वह दुर्गति में पहुंचा देगी। इसलिए न्याय नीति का सहारा लेकर के ही कार्य करना चाहिए। इन वचनों की सत्यता अगर होती है तो बड़े बड़े, हमने आपको बताया था एक व्यक्ति अभी अभी हमारे पास आया था, ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ और ऐसे गुरुओं से वो प्रभावित हो गया और उसने रात्रि भोजन त्याग, प्रतिदिन मंदिर जाता, भगवान के दर्शन करता, सब करता है, रात में भोजन नहीं, छना पानी पीना आदि आदि ये काम करता। उससे पूछा कि क्या करते हो? तो कहा कि हम एक व्यापार करते पहले कर रहे थे, लेकिन जब महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा कि ये इस प्रकार का व्यापार नहीं करो। यानी मकान आदि बनाने का, बिल्डिंग आदि बना करके फिर लोगों को देना, उसमें बहुत हिंसा होती है। तो उसने कहा ठीक है महाराज हम ये काम नहीं करेंगे। तो अब हम करते हैं कि ज़मीनें खरीदते हैं और ज़मीनों को बेच देते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो लोग अच्छे कमाते हैं। तो वह कहता है नहीं महाराज हमारा तो नियम है कि मैं 2% लेता हूँ। आश्चर्य हुआ, 2% और बता के लेता हूँ सामने वाले को, हमने कोई ज़मीन खरीदी है और ये प्लाट किसी को हम बेचेंगे, तो वह कहता है हम बता के देते हैं कि हम 2% इसमें ले रहे हैं, आपको लेना हो तो लो, और मैं ऐसा व्यापार करता हूँ। तब विचार आया कि ये कहलाते हैं वास्तव में इन्होंने धर्म को समझा है और धर्मात्माओं को समझाया है, धर्मात्माओं की वाणी को समझाया। नहीं तो कौन है बताओ कि अपना प्लाट 2 पैसे लगाए और 2% में बेच दे। लोग तो कहते हैं जब तक दूने नहीं होते तब तक अपन बेचने वाले नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है।
तो ये सत्यवादी जो हो गए, जिनको समझ में आने लगता है कि अब मुझे अपना कल्याण करना है, ऐसे झूठ आदि बोल करके कब तक हम पाप का संचय करें, तो उनका यश ऐसे फिर देखो मुनिराजों के मुख से उनका यश आपको सुनाया जा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो जैनेतर होकर के भी जैन धर्म के ऊपर कैसी उनकी आस्था हो गई। और कहते हैं महाराज जब भी हम वहाँ मंदिर से निकलते हैं हमारा भाव होता है जल्दी से जा कर के फिर भगवान के दर्शन कर लें। और लोग देखते हैं तो बार बार कुछ हम ठीक करते हैं कि नहीं करते, लोग कहते हैं कि ये बार बार ही मंदिर की ओर चले जाते, बार बार नमस्तु कर रहे हैं, बार बार उनके पास जा रहे हैं। मेरे अंदर से ऐसे भाव होते, तो ये भव्य जीवों की ऐसी पहचान होती है। समाज में भी उसके प्रति बहुत सारे उसका विरोध आदि किया गया, लेकिन सत्य को उसने छोड़ा नहीं। आज वो प्रसन्न है। अभी आया था और महाराज आप हमें कुछ दे दो, वहीं पर एक माला रखी हुई थी। महाराज हमारे लिए माला चाहिए, कितनी फेरोगे? कि जितनी आप कहो। देखो ऐसे लोग आपसे कह के 2 माला फिर महाराज 1 कर पाएंगे। वो कह रहा है कि जितनी आप, आपने अभी कितनी फेरते हो माला? 9 माला फेरते हैं, 3 नमोकार मंत्र की, 3 और मंत्र की और 3 और मंत्र की, ऐसे दी हुए 9 मालाएं फेरते हैं। तो हमने कहा कि 11 फेर लोगे? हाँ महाराज आप 11 का 21 भी कहोगे तो हम फेरने, आप जितनी कहोगे हम तैयार हैं। तो उससे कहा कि हमने 9 माला फेरते हो, अब 3 नमोकार मंत्र की हो तो कम से कम अब 9 नमोकार मंत्र की माला फेरना। तुरंत उसने कायोत्सर्ग किया, अब 3 के स्थान पर 6 और बढ़ा लेगा तो 9 मालाएं सिर्फ नमोकार मंत्र की फेरेगा। ये है आस्था श्रद्धा जब प्रकट हो जाए जिनका निकट भाव में कल्याण होना है उनके परिणाम ऐसे हो जाते हैं। इसलिए इस सत्य को हमेशा पकड़ के रखो। अपने गले 2 नहीं होना चाहिए। गला कितने हैं आपके? 1 गला है, लेकिन अगर 2 हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 गला मेरे 2 गला, मेरे 2 गला, मैं 2 गला, मेरे 2 गला, मैं 2 गला, औ मैं 2 गला हो भला। अगर मेरे 2 गला हैं तो मैं कौन कहलाऊंगा? 2 गला कहलाऊंगा। और मैं यानी अहंकार को जो गला देता है तो हो भला, उसका भला हो जाता है। अहंकार को, झूठ आदि को जो त्याग कर देता है और एक सत्यवाणी को ही बोलने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति उसका हमेशा भला होता है। और 2 गला जो होता है उसका भला नहीं होता, ना स्वयं का भला करता है ना दूसरे का भला। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई वाणी का आभूषण है, वाचाम मंडनम, तो वह सत्य है। ऐसा सत्य अपने जीवन में जितना हो जाए, कम से कम अगर सत्य नहीं बोल पा रहे हो तो स्थूल झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। स्थूल झूठ वो कहलाते हैं जिसके माध्यम से किसी का घर परिवार उजड़ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को बहुत तीव्र वेदना पहुँचे, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा है सत्य सुनने की हमारी आदत अब छूट गई है, हमें तो बस सुहाने झूठ अच्छे लगते। अब बहुतायत इसी में जी रहे हैं। ये दशा, सत्य कहने वाले का सम्मान होता है, परंतु सत्य पर जीने वाले की पूजा होती है। जो सत्य कहने वाले होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, लेकिन सत्य पे जीना
सत्य को ही अपने जीवन में उतार लेना, तो ऐसे लोग पूज्य बन जाते। जो अच्छा होता है वह सत्य नहीं होता, बल्कि जो सत्य होता है वह अच्छा हो। सत्य हमेशा हमेशा अच्छा हो। जो अच्छा हो वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सत्य होता है वह तो हमेशा अच्छा होता है। इसलिए सत्य को पाने के लिए हमेशा लालायित रहना। आज झूठ का बोलबाला है और बहुमत, अगर झूठ है और बहुमत ने कह दिया कि हम स्वीकार करते हैं, तो वह झूठ भी आज सत्य की कोटि में चल रहा है। लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में वह सब झूठ होता है। कहा है कि जब तक सत्य घर के बाहर निकल पाता है तब तक झूठ आधी दुनिया में घूम के आ जाता है। झूठ का बोलबाला इतना है, सत्य तो अपने घर से ही निकल पाया तैयारी के लिए, लेकिन झूठ वाला उसने पूरे में वह फैला दिया, ये हो जाती। इस तरह से अपने जीवन को सत्यमय बनाना, अपने बच्चों सत्य की शरण में जाना चाहिए। इस तरह से आपका पूरा छंद हो गया। इसमें 4 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न, दान क्या है? तो आकांक्षा से रहित जो दिया जाता है वह दान है। किम मित्रम, मित्र कौन है? जो पापों से बचाता है। अलंकार मनुष्य का क्या है? तो कहते हैं शीलम ब्रह्मचर्य आदि, जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं वो शील ही हमारा आभूषण है। और वचनों का आभूषण, भूषण क्या है? तो सत्य ही वचनों का भूषण है। हिंदी पदानुवाद करके पूरा करते हैं। रहा दान क्या जिसमें कुछ भी आकांक्षा ना शेष रहे, मित्र कौन सा सच्चा होता, पाप कार्य से दूर रहे। मानव का आभूषण क्या है? सदा शील गुण मंडित हो। वचनों का आभूषण क्या है? सत्य वाक्य से मंडित हो। इस तरह से आपका हो गया, समय भी आपका हो गया। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत, दीप धूप फल अति लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुन, अंग रचे चुन ज्ञानमयी। सो जिन वर वाणी शिव सुख ठान।